बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। सबसे पहले आज ये जो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुआ है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे कौमी मरकज़ी इदारा अंजुमन हुसैनिया और तहरीक हुसैनी, तो बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट मैं यहाँ 3 पॉइंट्स अहलियान कुरुम, यहाँ पे मुख्तलिफ़ कबाइल और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को जो मैसेज है आवाम का वो पहुँचाना चाहता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हम सब लोगों को ये वाज़ेह करना चाहते हैं थ्रू मीडिया कि यहाँ पे जो कबीला आबाद है तूरी कबीला, जिसकी ट्रैक रिकॉर्ड 500 साल से मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी किसी वक्त तूरी कबीले ने अपने आसपास पड़ोसियों पर कोई जारहाना इक़दाम नहीं किया है। कोई रिकॉर्ड नहीं बता सकता कि हमने कोई एग्रेशंस करके किसी को नुकसान पहुंचाया हो। अल्हम्दुलिल्लाह तूरी कबीले के अपने असर रसूख, तहज़ीब और तमद्दुन से आसपास के कई कबीले अपने मसलक को छोड़कर तूरी मसलक को अपनाए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम लोगों को ज़रूरी अशिया जिसमें ज़मीन भी है उनको मुहैया किया गया है और वो बहुत प्यार मोहब्बत से इस इलाके में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो तूरी कबीले के ख़िलाफ़ किसी की सोच में भी अगर ये बात आ जाती है, कोई ये सोचना चाहे कि ये कोई एग्रेसिव, कोई लॉ एंड ऑर्डर को पामाल करने वाला कबीला है, तो लाज़मन वो किसी न किसी तरह से तूरी कबीले से दुश्मनी की ख्वाहा होंगे। वगैरना पूरी दुनिया गवाह है कि तूरी कबीला पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी आबाद है वो अपने पुरअमन और हमारे मकतब तशय्यो स्कूल ऑफ थॉट इमाम जाफ़र सादिक के मुताबिक अगर हम इज़राइल में भी रहें तो हमारा मकतब हमें ये बताता है कि हम उस मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर को के पाबंद होंगे और वहाँ के कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। फर्स्ट। दूसरी पॉइंट, तूरी कबीला एक बहादुर, शुजा और बहादुर कबीला है। किसी से डकी छुपी बात नहीं है कि हम हमेशा से अपनी दिफा करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। हमें अपना मज़हब ये इजाज़त नहीं देता है कि हम अपने आसपास या कहीं और किसी कबीले के ऊपर चढ़ाई करें। तो इससे सब लोग मुतमईन हो जाएं। अगर किसी की कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, तो वो आवाम जो पब्लिक है जो हमारे आसपास के शहरों में रहते हैं या सद्दा, टल, दोआबा, पेशावर या जहाँ पे KPK में सारे कबाइल रहते हैं, उनको ये बावर करा देते हैं कि बहादुर लोग, शुजा लोग कभी किसी कमज़ोर पर चुपके से वार नहीं करते। सेकंड पॉइंट, हम अपने हरीफ से मुहातिब होते हैं, चमकनी कबीला हो या उसके साथ ही कुछ और लोग हो, कि देखें ज़मीनी तनाज़ात को जिसकी भी हो, इस्लाम हमें कभी भी ये इजाज़त नहीं देता है बीइंग मुस्लिम कि हम किसी से ज़मीन गस्ब कर लें। तो बीइंग शिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा मुज्तहिदीन हमें इजाज़त नहीं देते। आपके पास सेंट्रल कुरुम जो कि FR है, सबसे पहले गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव को हम मतला करना चाहते हैं और वो लोग जो यहाँ आके इब्ने ज़ियाद का किरदार अदा करते हैं, समझ गए होंगे जो समझने वाले हैं, जो लोग इब्ने ज़ियाद की तरह यहाँ आके अपनी मनमानी करके, आइन को पामाल करके, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को दीवार पे मार के अपनी जेब से कवानीन निकालते हैं, उनसे कहते हैं कि भाईजान सेंट्रल कुरुम नहीं है, ये FR है। सबसे पहले तो FR का कोई कानूनी हैसियत नहीं है, वो रजिस्टर और रिकॉग्नाइज आज तक नहीं है। जब तक वो रिकॉग्नाइज और रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका मतलब है कि वो कागजात माल को नहीं मानते। हम भी कहते हैं कि वो नहीं मानते और उनके पास कागजात माल का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो सही कहते हैं कि हम कागजात माल नहीं मानते क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं है। वो 1935 के एक्ट जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का सिस्टम था वो नहीं मानते हैं। वो इसलिए नहीं मानते कि वो पाकिस्तानी आज तक डिक्लेयर नहीं है। हाँ, सेकंड पॉइंट, अगर पाकिस्तानी या आसपास के कबीले उनको कोई एहतरामन कोई चीज़ देते हैं, हम पारा चिनार वाले तूरी कबीला उनके साथ सेंट्रल कुरुम के साथ है कि उनको इस्लामाबाद का दर्जा दिया जाए,
उनको तमाम तर चीज़ें मुहैया की जाए। हमें कोई दुख अफसोस नहीं है, हमें खुशी होगी कि हमारे पड़ोसी जो हैं वो भूख प्यास से मरे नहीं हैं या नहीं मरेंगे। तो सेंट्रल कुरम वाले अपने हद में रहें और हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खामखा इस 21st सेंचुरी में ये जो कार्ड इस्तेमाल करते हैं मज़हब के या कुछ इब्ने ज़ियाद आके अपने आसपास के लोगों को मिलाकर ये सोच रहे हैं कि हम तूरी कबीले को कोई सबक सिखाएंगे या इनसे कोई चीज़ हम लेके जाएंगे या इनको शिकस्त देंगे, तो ये ख्वाब व ख्याल से निकालें। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पारा चिनार यानी तूरी कबीलों में मोर देन 200-300 PhDs बैठे हैं, मोर देन 300-400 स्कॉलर्स बैठे हैं, यहाँ पे सैकड़ों MPhil बैठे हैं, यहाँ पे हज़ारों में लोगों ने मास्टर डिग्रीज हासिल की हैं। ऐसा कुछ सोचने के लिए आपको जहमत नहीं करनी चाहिए। तीसरे पॉइंट गवर्नमेंट के हवाले से हम बता दें, गवर्नमेंट हमारे लिए मुहतरम है, रियासत को हम हर सूरत में एक्सेप्ट करते हैं। रियासत अगर चाहे कि 20 बंदे दे दो, हमने गिरफ़्तार करने हैं, हम 40 देंगे। रियासत अगर कहते हैं कि भाई ये रास्ता बंद करो, हम वो बंद करेंगे। रियासत अगर कहते हैं कि इस रास्ते पे नहीं उस रास्ते पे जाओ, तो हमें एहतराम है, हम समझते हैं यहाँ पे कोई जाहिल लोग नहीं हैं, पहाड़ी लोग नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक रिकॉर्ड है 500 साल का, तो हमें कोई बेवकूफ़ ना समझे। तो गवर्नमेंट रियासत को हम खूब समझते हैं। ये लोग जो इम्प्लीमेंट करते हैं उनसे कहते हैं कि आप शायद इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई शिक समझते हैं, हम पूरी गवर्नमेंट सिस्टम को समझते हैं। तो रियासत को हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं? रियासत की मेन डेफिनेशन मेरे बुज़ुर्गों ने बताया कि अदल व इंसाफ, यानी इंसाफ और अदालत होनी चाहिए। जो भी सिस्टम दुनिया में राइज है वो अदालत और इंसाफ पे है। अगर अदालत और इंसाफ नहीं है तो वहाँ स्टेट नहीं है। तो हम ये कहते हैं, बल्कि बालिश खेल ये कहते हैं, पूरी कबीले यहाँ कहते हैं कि आए इंसाफ करें। वर्ल्ड वाइड हम कहते हैं कि आए कोई कमेटी बनाएं, कोई खूनरेज़ी नहीं चाहते हैं। वहाँ पे भी हमारे पड़ोस के लोग हैं, यहाँ पे भी हम ऐसा कभी नहीं चाहते किसी को नुकसान हो। तो रियासत से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप रियासत है तो अदालत और इंसाफ होना चाहिए। मेरे बुज़ुर्ग शायद इससे पहले कोई दरवाजे खटखटाते होंगे, लेकिन इसके बाद जो सिस्टम आएगा सामने, ये जो जवान अगर मजबूर हो गए कि यहाँ फ्रंट लाइन पे आ जाए, तो फिर हम सबको रियासत भी बताएंगे और इब्ने ज़ियाद को इब्ने ज़ियाद की वो वैल्यू भी बताएंगे कि आप कौन हैं। तो रियासत वाले जो दावे करते हैं कि हम रियासत हैं, हम इदारे हैं, डेफिनेटली है, हमारे लिए मोहतरम है। हमारे सारे जवान रियासत के मुख्तलिफ इदारों में हैं, बहुत ज़्यादा जगहों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे ज़्यादा शुहदा शायद पारा चिनार के लोगों ने जो शहीद हुए हैं FC में, आर्मी में। आप बताएं ना, पारा चिनार की तूरी कबीले की वजह से पाकिस्तानी रियासत आज कायम है। सबसे कहते हैं थ्रू द मीडिया कि हम पुरअमन हैं, हम समझते हैं कि क्या करना है। तो गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, हमें ना समझाएं, आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। और हमारे बालिश खेल का जो मसला है, अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ अखज़ नहीं होता है, इस तरह अंधाधुंध अंदाज से आप चढ़ाई करते हैं हमारे मुक़द्दस मकामात पर, तो ये किसी को भी काबिल कबूल नहीं है। किसी मज़हब में ऐसा नहीं होता है कि वो मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर या किसी और मुक़द्दस मकाम पे चढ़ाई करें। आप डिप्लोमेटिक वेज पे ये सब कुछ कर सकते थे। अगर आप कहते कि डिप्लोमेटिक वेज पे कि भाईजान आप आ जाएं, तो वो चले जाते। इस तरह अंदाज में एग्रेसिवली, जिसका हमें पता ना हो कि ये फोर्सेस है या कोई बागी ग्रुप आया है, तो फिर कन्फ्यूजन पैदा होगी। हमारी कौम का जो नक्शा या पिक्चर आप पेश करेंगे, लोग फिर शायद समझेंगे कि ये बागी लोग हैं। नहीं, आप पुलिस की शक्ल में आए, आप फोर्सेस की शक्ल में आए, इंशाल्लाह हम सब आपका एहतराम करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट, अगर इस वावेला से किसी कोई ठस से मस नहीं होता है, आई मीन टू से हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, आर्मी चीफ एंड सो मेनी अदर्स, हमारे MP, MNA, सेनेटर्स के थ्रू, चूँकि वो आवाज़ उठा रहे हैं, उसको कोई नहीं सुन रहा है। हमारे मोहतरम इदारों के रिप्रेजेंटेटिव, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिसकी एक आवाज़ पे तन मन धन से बूढ़े बच्चे जवान सब रोडों पे होंगे, तो ये याद रखें। तो फिर हम अगला इकदाम करेंगे, और हमारा अगला इकदाम वेरी सिंपल है, हम कोई बगावत नहीं करने वाले। पूरे पाकिस्तान में हम आवाज़ उठाएंगे। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे दीगर ममालिक हो, पारा चिनार से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग सड़कों पे आएंगे। और हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी वजह से पाकिस्तान के नाम पे दाग लगे। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं इन लास्ट
कि इन तमाम लोगों को इनके साथ चूहे और बिल्ली का खेल ना खेलें। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे लोगों को जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं उनको मोहतरम जान के MNAM पे थ्रो सैनिटर्स अगर लीगल अप्रोचेस है बालिश खेल का और FIR का मसला उसको हल करे। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ डिक्टेशन दे दें कोई आर्मी चीफ की स्टाइल में आके या कोई जंगल का कानून के अंदाज में आप आके डिक्टेशन देते हैं तो ये शायद जानवरों को भी कबूल ना होगा। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बावकार मोहतरम तूरी कबीला है। आई होप कि सब लोग समझे होंगे और मेरी आवाज़ को आप सब लोगों तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ अपने तमाम इदारों से, गवर्नमेंट सेटअप से, रियासत से, कि वो जल्द अज जल्द हमारे इन मसाइल को हल करेंगे और तूरी कबीले को अपने से अलग नहीं समझेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।